जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पितृपक्ष में आने वाले हैं श्राद्ध में ऐसे कौन से वह काम हैं जो आपको भूल से भी नहीं करने चाहिए। अगर यह लोग कुछ काम पितृपक्ष में अर्थात श्राद्ध में करते हैं तो निश्चित ही आपको परेशानी आ सकती है। जो सबसे पहला काम है वो है कि श्राद्ध में आप कोशिश करें कि घर के अंदर जो भी खाना बने वह घर में अच्छा और स्वास्थ्यिक ही बने। बाहर से बना हुआ खाना ना लेकर आएं और तात्मिक भोजन तो घर में बिल्कुल ना बनाएं। आपको गलती से भी नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का नॉन वेज घर में लाने से आपको परहेज करना चाहिए और बाहर भी किसी को नहीं खाना चाहिए। और तीसरी जो इस समय आपको सबसे बड़ी बात है वो है कि आपको पितृपक्ष में काली उड़द, चने या चने की दाल में काला जीरा घर में बिल्कुल प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि पितृपक्ष में आप लहसुन और प्याज खाने से भी बचें। और एक सबसे अच्छा यह काम है कि आप पितृपक्ष में घर में चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो जैसे भी हो वो बाहर से बना हुआ कोई भी सामान ना खाएं। अगर आपके घर में मेहमान भी आएँ तो उनके लिए भी बाहर से बना हुआ ऐसा भोजन ना लेकर आएं। और लहसुन प्याज को तो छूने से भी आप परहेज करें। और इसके बाद जो भी व्यक्ति श्राद्ध में घर में कर रहा है वह बड़ा हो या छोटा है, इस समय लगभग जहां 15 दिनों का समय होता है ना तो आप बाल कटवाएं, ना ही नाखून कटवाएं, ना ही आप शेव करवाएं। इसके अलावा आप इस समय पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति घर में पूजा करता है पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तो आपके लिए अच्छा, अन्यथा पितरों को कहीं ना कहीं आपको सहना पड़ सकता है। और इसके अलावा कोई भी घर में शुभ काम ना करें, खास करके इसमें विवाह तय होना, मुंह बंद करना या किसी भी प्रकार का कोई व्यापार कारोबार शुरू करना, पार्टनरशिप करना, कर्ज लेन देन, इन सभी चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए। आपके लिए बेहतर ये है कि साथ ही साथ गलती से भी किसी प्रकार का कोई भी नया वस्त्र आप पितृपक्ष में ना खरीदें। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो 2-4 दिन पहले खरीदा हुआ या इंतज़ार करें। इसके बाद आपको जो करना होता है वो यह है कि व्यक्ति घर का आता पितृपक्ष का काम कर रहा है, 28 रात कर रहा है, ये बहुत ही सफाई से कर रहे हैं, अच्छा है। गलती से भी आप गंदे कपड़े पहने नहीं सकते। इसके अलावा व्यक्ति श्राद्ध कर्म घर में कर रहा है तो गलती से भी चमड़े का इस्तेमाल ना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, पैंट पहनते हैं उस पर चमड़े की बेल्ट लगा लेते हैं, यह कंफर्ट लगा देते हैं, यह बहुत गलत बात है। पितृपक्ष चल रहा है, आपको चमड़े के जूते, चप्पल और बेल्ट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर वो व्यक्ति ये सामान इस्तेमाल करता है तो पितृपक्ष में किया गया कोई भी दान पुण्य उसको नहीं लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको दिन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ खाने की आदत होती है। जैसे आदतवश वह हर 2 घंटे के बाद कुछ कर लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। कभी कोई बिस्किट खा लिया, कोई नमकीन खा लिया, बाहर कहीं घूमने गए हैं ये खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया। तो जब भी पितृपक्ष चल रहा हो, श्राद्ध कर रहे हों, आपको इस बात की ज़्यादातर ध्यान रखना है कि इन 15 दिनों में आपको नियमित समय पर ही खाना होता है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ पूरा दिन आपको इधर उधर कुछ भी नहीं खाना होता है। खासकर जिस इंसान ने श्राद्ध करना है, तर्पण करना है, उस इंसान को तो घर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बस उसको नियमित अनुसार 3 वक्त ही खाना खाना चाहिए। अगर हो सके तो दोपहर का खाना छोड़ देना चाहिए, सुबह और शाम ही खाना चाहिए। और दिन में फलाहार भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में आपको दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए।
पितृपक्ष में आपको खासकर बुजुर्गों को दान करना चाहिए और छोटों बच्चों को खाना खिलाना चाहिए। बहुत से लोग हैं कि ऐसी गलती कर देते हैं कि पितृपक्ष में जाते हैं, कहीं भी किसी भी चीज़ को कोई भी दान करने लगते हैं। वो नहीं देखते कि उनका दान किया हुआ जो सामान है वो कैसा है। अगर आपके दान की सामग्री, पितृपक्ष के दान की सामग्री किसी भी नॉन वेज खाने वाले इंसान के घर में जाती है, उसके साथ वो आपका दान किया हुआ भोजन खा लेता है, तो इसका उल्ट प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है और आपके घर पर भी पड़ता है। यह किया गया दान आपको नहीं लेगा। तो इस धार से आपको बता देते हैं अच्छे से कौन सा दान। जैसे कि आप मान लीजिए आप कहीं भी दान करने के लिए गए हैं, आपने फलों का दान किया है, आपने तो अपनी ओर से ज़रूरतमंदों में फल बांट दिए हैं, मगर वो फल लेकर ज़रूरतमंद इंसान अपने घर चला गया है और उसके घर में नॉनवेज बना हुआ है, जहाँ फिर उस इंसान ने खाने में कुछ नॉनवेज खाया है और आपका दान किया हुआ फल, मिठाई, भोजन कुछ भी खा लिया है। जहाँ वो इंसान नशा करता है, उसने कुछ नशा किया हुआ है और आपका दान किया हुआ सामग्री है वो खाली है। तो ऐसे में उसका पूरा दुष्कर्म मतलब उल्ट प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। आपके जीवन में परेशानियाँ आनी शुरू हो जाएंगी और आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि आप जब भी दान करें तो बहुत ही सोच समझकर और जानने वाले इंसानों के बीच ही दान करें और ज़्यादा दान बुजुर्गों में करें। बुजुर्गों में किया गया दान पितृपक्ष में बहुत ही ज़्यादा सफल माना जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में कल को हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में आपको कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से इंसानों को और कब कब दान पुण्य करनी चाहिए, जिसका आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ आपके जीवन में प्राप्त हो, आपके पितर आपसे प्रसन्न भी रहें और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। जय माँ दुर्गा।